अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज हम बात करेंगे जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। जर्मनी की हमेशा से ही अपॉइंटमेंट्स के मसले रहे हैं। ख़ा आपने वो फैमिली यूनियन के लिए अप्लाई करना हो, आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो या विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, इसकी अपॉइंटमेंट 1 से 2 साल आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। आपका जो पर्पज़ होता है वो पर्पज़ ही आपका डिले हो जाता है। आपको एडमिशन मिलता है लेकिन एडमिशन का जो डेट है वो गुजर जाती है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये काफ़ी मसले हैं जो जर्मनी की अपॉइंटमेंट के हवाले से आ रहे थे। लेकिन अभी एक गुड न्यूज़ है, जर्मनी ने इस बात को नोटिस किया है और एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या न्यू चेंजिंग्स आ रही हैं, किस तरह वो पोर्टल वर्क करेगा और क्या ये आगे आने वाला टाइम में जो डिलेज़ आ रहे हैं अपॉइंटमेंट्स में उनमें बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग हैं जो बगैर सब्सक्राइब के देखते हैं, तो इसको काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मोटिवेशन हमें मिले और हम डेली जो है वीडियो उसमें अपलोड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जर्मन एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट्स का मसला था, इसमें एक ये भी इशू आ रहा था कि जब जर्मन एम्बेसी अपॉइंटमेंट ओपन करती थी कुछ स्लॉट्स, तो बहुत सारे लोग फेक पासपोर्ट नंबर डाल के या वैसे ही कोई पासपोर्ट नंबर डाल के अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते थे। इवन कि उनके पास अभी एडमिशन भी नहीं आया होता था, ऑफर लेटर भी नहीं आया होता था, वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते थे। तो क्या होता था कि उनका अगर एडमिशन नहीं होता था या उनका ऑफ़र लेटर लेट हो जाता था तो वो उनकी अपॉइंटमेंट भी ज़ाया हो जाती थी और इस तरह वो लोग भी रह जाते थे जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होते थे, ऑफ़र लेटर भी आया होता था, एडमिशन भी आया होता था, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती थी। तो इस तरह काफ़ी जो स्लॉट्स हैं वो ज़ाया हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जर्मनी ने नोटिस लिया है। उन्होंने एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है जिसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो कि है digital.diplo.de। इस वेबसाइट को अभी हम ओपन करेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे और इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या उन्होंने अपडेशन की है, क्या चेंजिंग्स हैं और किस तरह इस पोर्टल का आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। तो अभी जो है दुनिया वैसे ही सारी डिजिटलाइज हो रही है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वीज़ाज़ भी ई वीज़ाज़ कर दिए हैं, जो स्टिकर वीज़ाज़ हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी तरह जो चीज़ें हैं जर्मनी भी अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर रहा है, क्योंकि जर्मनी को स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है और 4 लाख स्किल्ड वर्कर की भी ज़रूरत है। लेकिन वो क्यों स्किल्ड वर्कर को नहीं ले पाते, वो इसलिए कि उनकी अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू है। सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ही उनकी अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा मसला था। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको इनकी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ उसमें क्या चेंजिंग्स हैं और वो वेबसाइट किस तरह वर्क करेगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे जो वेबसाइट है digital.diplo.de, इसको मैंने ओपन किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट बनाई है जिसमें उन्होंने सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि वीज़ा एप्लीकेशन इन द कौंसलर सर्विसेज पोर्टल ऑनलाइन सिंपल एंड सिक्योर। ठीक है, उनका मोटिव ही ये है कि हम सारी चीज़ें इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं और आपका डाटा भी इसमें सिक्योर होगा। तो हम नीचे चलते हैं। इसमें आपको डिफरेंट जो वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ हैं वो मिल जाएंगी कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका ब्लू कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आ जाएं तो आप स्टडी वीज़ा के लिए भी इसमें अलहदा से ऑप्शन है। उसमें जो आप ट्रेनिंग कोर्सेज़ पे जाते हैं उसके लिए अलहदा से अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको स्टडी वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए आप अलहदा से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे भी इन्होंने ना मतलब बहुत सिंपल इन्होंने कर दिया है, सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं। आप आसानी से हर बंदा इसको बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है इस पर चीज़ें। और एक तो अब इन्होंने थोड़ा सा फिज़िकली भी अब इस तरह जिस तरह आप पहले आपकी अपॉइंटमेंट आती थी, आप फिज़िकली जाते थे, वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट होता था या कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता था तो वो आपको वापस भेजते थे कि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लग सकता, या वो आपको टाइम देते थे कि इतने टाइम बाद जमा करवाएं। तो अभी इस पोर्टल पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह ये जो पोर्टल है वर्क करेगा। तो इसमें आप देखेंगे फैमिली रियूनियन का भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आप किस तरह अपने स्पाउस को ज्वाइन कर सकते हैं। चिल्ड्रन ज्वाइनिंग पेरेंट्स है, पेरेंट्स ज्वाइनिंग चिल्ड्रन है। इस तरह डिफरेंट इन्होंने ना जो जिस कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ होते हैं वो सारे इन्होंने इसमें ऑप्शंस दिए हमें हैं। अच्छा जी, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जस्ट अ फ्यू स्टेप्स टू अ वीज़ा।
अब उन्होंने देखेंगे सिंपल आपको बताया हुआ है कि कुछ स्टेप्स हैं, आपको आसानी से आपका ये वीज़ा मिल जाएगा। अब उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है जी, कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑनलाइन। पहले भी आप जो जर्मनी की एप्लीकेशन थी वो ऑनलाइन फिल करते थे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाना पड़ता था और बाकी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होते थे। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, ये इसमें आपको फ़ायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है। फ़ायदा इस तरह है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड कर देंगे तो आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट होगा तो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपका कम है या इसमें कोई चेंजिंग है, तो वो आप इसको मुकम्मल करें। नुकसान इसमें क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरव्यू में फ़िज़िकली अपेयर होने से पहले ही उनके पास पहुंच गए होंगे, और आप अगर किसी स्टडी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें डिटेल्ड इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होंगी, तो आपसे डिटेल्ड इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पहला है उन्होंने कंप्लीट जो कहा है कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये आप ऑनलाइन इसको एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो है प्रीलिमिनरी व्यू जो होगा, लाइक जो इसको स्क्रूटनी कहते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की आपके जाने से पहले ही कर लेंगे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं वेट फॉर द प्रीलिमिनरी रिव्यू। अब आपने वेट करना है जब आपका वो रिव्यू में करेंगे, प्री रिव्यू कह लें आप इसे, उसमें आपका सारा वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग दिस विल बी क्लैरिफाइड विद यू डायरेक्टली वाया द काउंसलर सर्विसेज पोर्टल। अब इस पोर्टल का एक और बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन उसको ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहले जब आप अप्लाई कराते थे तो आप अपने प्रोसेस को ट्रैक ही नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जर्मन एम्बेसी की तरफ से। अब ये देखें, वो रिव्यू करेंगे आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। अब आगे वो बता रहे हैं जी, द पर्पज़ ऑफ द इन पर्सन अपॉइंटमेंट इज टू एस्टैब्लिश योर आइडेंटिटी एंड टू सबमिट योर बायोमेट्रिक डाटा। अब आप देखें कि ये जो आपको वो इन पर्सन बुला रहे हैं, इसमें मेन मकसद जस्ट आपकी बायोमेट्रिक लेना है और फ़ोटो लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपके ऑलरेडी ऑनलाइन सबमिट हो गए होंगे, और आपने जो फ़ीस है वो भी वहीं पे जाके पे करनी है, ऑनलाइन फ़ीस नहीं पे होगी और फिज़िकली ही फ़ी आपको वहाँ पे जाके पे करनी पड़ेगी। और वैसे आप डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे, अगर वो डबल उसको चेक करना चाहें, फिज़िकली वेरीफाई ज़रूर करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ लेके जाने हैं। तो इसके बाद अब हम इसको नीचे देखते हैं कि जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की अब हम बात करते हैं तो जी उन्होंने बताया सबसे पहले कि सबमिट अ पेपरलेस एप्लीकेशन, कि आपको फिज़िकली एप्लीकेशन नहीं लेके जानी पड़ेगी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही डायरेक्टली आप जो इनका काउंसलर सर्विसेज पोर्टल है, ये जो मैं अभी पोर्टल खोला हुआ है, यहीं पे आप अपनी एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ईजी प्रोसेस कर दिया उन्होंने। इसके अलावा वो बता रहे हैं जी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर जर्मन मिशन, योर जर्मन मिशन विल क्लैरिफाई एंड क्यूरीज और अनसर्टेनिटीज़ विद योर डायरेक्टली बाय द काउंसलर सर्विसेज पोर्टल प्रायर टू योर इन पर्सन अपॉइंटमेंट। ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन में कहीं पे इशू आएगा या वो आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, या आपका एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपको इन पर्सन बुलाने से पहले आपके पोर्टल पे ही आपको बता देंगे कि ये चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके बाद जो है, ऑल सेट फॉर द इन पर्सन अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिटेड विल ऑलरेडी बी चेक टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कंप्लीट। यू विल ऑल्सो रिसीव अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यू नीड टू प्रेजेंट एट योर इन पर्सन अपॉइंटमेंट। अब आप देखें कि इसमें ये भी बेनिफिट होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए हैं उनको एक तो वो देख लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा फर्दर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स फिजिकली उन्हें रिक्वायर होगा तो वो आपको इन पर्सन बुलाने से पहले ही बता देंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें और साथ लेके आएँ। ठीक है, आपको ये भी आसानी हो जाएगी, वरना इन पर्सन जाने में आपको डाउट होता है कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँ, कौन से ना लेके जाऊँ। इसके अलावा जो है, स्टेटस ऑफ प्रोसेसिंग ऑलवेज क्लियर, वो उन्होंने बता दिया है कि आपका जो स्टेटस होगा एप्लीकेशन का वो आपके सामने आ रहा होगा और सारा जो टाइम पीरियड होगा वो आपके सामने होगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी, हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर योर डाटा, कि आपका जो डाटा है उसके लिए हमने हाईएस्ट सिक्योरिटी हमने की हुई है, आपका डाटा जो है बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है, अभी इन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट आप को किस तरह मिलेगी, कि आप खुद बुक करेंगे पोर्टल पे आपकी अपॉइंटमेंट, या वो आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि देखें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें, आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आप किस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी। इवन कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास रिव्यू हो गए होंगे। तो वो देखेंगे कि किस बंदे को अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए
लाइक जिस तरह आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी में, आपने जब वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है और वो जब वो रिव्यू करेंगे उनको पता चल जाएगा कि फ़लाँ डेट से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो यकीनन वो आपको उसमें प्रायोरिटी सर्विसेज पे आपको जो है वो देंगे आपकी अपॉइंटमेंट, और आपको वाया ईमेल या इसी पोर्टल के थ्रू आपको वो बुलाएंगे कि इन पर्सन आप फ़लाँ डेट को आ जाएं। तो इसमें एक तो ये बहुत बेनिफिट होगा कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का साल साल 2-2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे, और जिन बंदों को अर्जेंट चाहिए होगी या जिनका जो है टाइम ज़ाया हो रहा होगा, जिनको ज़रूरी जाना होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो अपॉइंटमेंट्स उसको मैनेज करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो इसी तरह ही करेंगे, बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तो ये न्यूली उन्होंने लॉन्च किया, आगे देखें क्या चेंजिंग्स करते हैं। मे भी वो कोई बुक करने का, खुद से अपॉइंटमेंट बुक करने का पोर्टल इसको बना दें, या वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी फ़ाइल के मुताबिक अपॉइंटमेंट दें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जर्मन एम्बेसी की तरफ से कि आप जो है अपॉइंटमेंट्स आप इसकी आसानी से बुक कर सकते हैं। होपफुली ये तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, वो चाहे स्टूडेंट कैटेगरी वाले हों, स्किल्ड कैटेगरी वाले हों, या फिर फैमिली रीयूनियन वाले हों, क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर्स को बुलाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, और अपनी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप था। मैंने सोचा कि इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दूं कि आपके लिए ये चीज़ें कैसे बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।